हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम चैप्टर 8 प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस के पेज नंबर 205 से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है कंस्ट्रक्ट। इसमें कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड द ऑपोजिट एंगल्स इनटू 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। आपको एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एक डायगोनल ऑपोजिट एंगल्स को 60 डिग्री और 30 डिग्री में डिवाइड कर रहा है। आपको साइड्स नहीं दी हुई है, सिर्फ ये दो एंगल्स दिए हुए हैं। तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिगर कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है हमें। अगर इसको नेम देते हैं ए बी सी डी, ये इसके ऑपोजिट एंगल है और ये डायगोनल इसको दो एंगल्स में डिवाइड कर रहा है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। साइड नहीं दी हुई है तो आप वो कितना भी ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि हमें पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। तो आप ये कितने भी सेंटीमीटर ले सकते हो, मैं यहाँ 5 सेंटीमीटर ले रही हूँ, ठीक है। ए बी, पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये वाली ए बी, कि हमें सी पॉइंट चाहिए, है ना। और ये रेक्टेंगल है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम बी पे रखकर प्रोटेक्टर को यहाँ 90 डिग्री मार्क करेंगे और इसको मिला देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट पे, क्योंकि हमें ये 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टर्स रखेंगे और 60 डिग्री एंगल मार्क करेंगे। ये आपका है 60 डिग्री, ठीक है। और स्केल से इसको हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपका 60 डिग्री एंगल आ गया, ये वाला, ठीक है। और ये जो पॉइंट है जहाँ ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन को बी से जो डाली है, इसको हम पॉइंट देंगे। ये हमारा सी पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए डी पॉइंट। तो डी पॉइंट आपका कहीं इधर होगा और इसके लिए हम यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ए पे, और ये आपका यहाँ हमने मार्क किया 90 डिग्री। यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे हम। अब देखो ये 60 है तो दूसरा 30 होगा। ये बाय डिफॉल्ट बन जाएगा आपका 30 डिग्री। आप मेजर भी कर सकते हो। अब हमें चाहिए पॉइंट डी, ये वाला पॉइंट। तो इसको करने के दो मेथड है। एक तो आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो एंगल की, रेक्टेंगल की, कि यहाँ इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं या इसके सारे एंगल 90 होते हैं। तो ये तो 90 बनाए भी 90 है, या अगर हम यहाँ 90 डिग्री बना दें, ठीक है, और जो पॉइंट यहाँ काटेगा वो डी मिल जाएगा, डी पॉइंट मिल जाएगा आपको। या आप कर सकते हो कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इतना यहाँ से बी पे रख के आप कंपास ओपन करोगे इतना सी तक, ये देखो, ठीक है। इतना कंपास हमने ओपन किया और यहाँ पे सेम यहाँ रख के ए पे, और यहाँ हम एक आर्क लगा देंगे। सॉरी, ये हिल गया थोड़ा, ये यहाँ रख के यहाँ आएगी आर्क, ठीक है। अब हम इन दोनों को, जो पॉइंट्स हैं, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, ये सी मिला है हमें पॉइंट, और ये कुछ इस तरह इनको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा रेक्टेंगल, ये डी बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया जो रिक्वायर्ड फिगर थी। इसमें देखो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब चेक करते हैं इसे प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है कि नहीं। ये देखो, ये भी पूरा 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर आ गया हमारा। ये 90 है, ये भी 90 है। इसको चेक कर लेते हैं क्या डी पे 90 डिग्री बना है कि नहीं। ये देखिए, भी पूरा 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो हमने ड्रॉ किया नीचे, तो ऊपर भी 90 डिग्री होगा। तो सारी फुलफिल कर रहा है। या आप कर सकते हो
आर्क नहीं लगाओ तो ऐसे यहाँ डी आपने रखा इस तरह, और यहाँ आप जो 90 डिग्री ड्रॉ करोगे एंगल, ये तो देखो यही आ रहा है एकदम, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, फिर आपको आर्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये ABCD इज द रिक्वायर्ड फिगर। ओके, आप ये देखो इस 60 है, ये 30 है, आप ये मेजर करोगे तो ये भी, ये 60 होगा, ये 30 होगा। ये देखिए ये आपका 60 आ रहा है, देखो पूरा ये वाला 60 डिग्री है और ये 60 है, तो ये 30 होगा। ये देखिए ये पूरा 30 डिग्री है। तो ABCD इज द रिक्वायर्ड फिगर। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल वेयर वन ऑफ इट्स साइड्स इज 5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ए डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर। अब आपको रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर दी हुई है और डायगोनल की लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। देखिए हमको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर। नेम दे देते हैं इसको ABCD। आप कुछ और भी नाम रख सकते हो इसमें जो इसके एंगल्स हैं। ये डायगोनल दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह फिगर बनेगी। अब हम पहले क्या करेंगे, बेस लाइन बना लेते हैं 5 सेंटीमीटर की। तो ये आपका यहाँ हमने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी। ये हो गई DC, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमें रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो यहाँ C पे हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया 90 का पॉइंट हो गया और इनको हम ज्वाइन कर देंगे। अब B पॉइंट है वो इसी लाइन पे कहीं है ना, देखो आप फिगर में यहाँ पे इसी पे कहीं पे है। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे B पॉइंट को, तो आपको D और B के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इसके दो मेथड हैं, या तो हम स्केल यूज़ करें और ट्रायल एंड एरर मेथड से स्केल को हम रख के चेक करें कि कहाँ से कौन सा पॉइंट है जिससे D जो है 7 सेंटीमीटर है। या हम दूसरा है, आपकी बुक में मेथड दिया हुआ है कि यहाँ D पे हम कंपास रखें, 7 सेंटीमीटर ओपन करें, उसका रेडियस लें और पूरा सर्कल ड्रॉ कर दें। यहाँ ऐसे रख के पूरा सर्कल ड्रॉ कर दें और जहाँ पे ये सर्कल इसको इंटरसेक्ट करे इस लाइन को, वो आपका B पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें पूरा सर्कल ड्रॉ करने की तो ज़रूरत नहीं है रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ B पॉइंट चाहिए। उसके लिए अगर हम यहाँ D पर इसको रख के कंपास को रखें और यहाँ एक आर्क ड्रॉ कर दें ये इससे, तो जो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन को, वो आपका B पॉइंट होगा। देखिए यहाँ हो जाएगा आपका B पॉइंट, ये B पॉइंट हो गया। अब इसको ज्वाइन कर देंगे हम। ये देखिए पूरा 7 सेंटीमीटर है ये। अब हमें A पॉइंट चाहिए। A पॉइंट यहाँ होगा इधर। तो देखो या तो हम पहले जैसे हमने बनाया था जो लास्ट टाइम, उसमें भी दो इसमें मेथड है कि या तो हम यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ करें और रेक्टेंगल की ये जो प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, इतना कंपास ओपन करें और यहाँ पे एक आर्क लगाएं और मिला दें। तो वो हमने पहले बनाया था। या दूसरा है कि यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बना लें और यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनाएं, जहाँ वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका A पॉइंट होगा। तो 90 डिग्री बना लेते हैं इस पर। B पे हमने रखा अपना प्रोटेक्टर और यहाँ 90 डिग्री मार्क करेंगे हम। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ D पे भी 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे
क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं। यहाँ आपको मिल गया ये 90 डिग्री, इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट है आपका 90 डिग्री, तो यहाँ हमने स्केल रखा और इसको इस तरह ज्वाइन कर दिया। ये जो आपको पॉइंट मिला है यहाँ, ये ए है, ये बी है, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है। अब हम चेक करते हैं क्या ये रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इसको फुलफिल कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए पहले ये हमने 5 सेंटीमीटर लिया, तो ये भी 5 होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। देखो पूरा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब देखें ये वाली साइड है इक्वल, तो ये अगर हम मेजर करेंगे तो आप देखोगे ये भी आपकी आई है 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ आपको 4.9 सेंटीमीटर। ये वाला देख लेते हैं साइड, ये भी 4.9 सेंटीमीटर है, आप देख सकते हो। तो 4.9 सेंटीमीटर, ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई। ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये भी हमने 90 डिग्री फॉर्म की है, ये भी। ये वाला चेक कर लेते हैं हम, क्या ये भी 90 है। तो आप देखो ये भी 90 डिग्री है। तो इट मीन्स ABCD इज़ द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।